वेलकम बैक माय चैनल। अब हम यहाँ पर एक क्विक एंड शॉर्ट रिवीजन करेंगे। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल। टॉन्सिल्स का यहाँ इन्फ्लामेशन होता है यूजुअली कॉज बाय द वायरल। ये मेनली वायरल के कारण होता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है लेकिन मेन यहाँ वायरल होता है। कॉमनली अफेक्ट करता है चिल्ड्रेन में, यंग एडल्ट्स के अंदर ये टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलता है। इसके बाद बात करता हूँ इसकी एनाटोमी। जो टॉन्सिल है, टॉन्सिल की एनाटोमी क्या होती है। पेलेंटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, इसमें फेरेंजियल टॉन्सिल्स भी कहते हैं इसको। एडिनोइड्स की बात करते हैं, इसमें लिंगुअल टॉन्सिल हो गया। और पार्ट ऑफ द वेल्डियस रिंग होती है। वेल्डियस रिंग क्या होता है, क्या होती है, लिम्फोइड की कहते हैं, टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये क्या करती है कि हमारे गले के चारों ओर पाई जाती है, इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करती है। इसके बाद करता हूँ कॉज ऑफ द टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं। वायरल, इसमें यहाँ याद रखना मेन वायरल होता है। मैंने आपको एपिग्लोटाइटिस पढ़ाया था, वहाँ बैक्टीरियल था, जिसमें बैक्टीरिया का नाम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। यहाँ वायरल के अंदर होगा कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा होगा। बैक्टीरिया भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस भी हो सकते हैं, पूरी इम्यूनिटी के कारण भी हो सकता है। और एक्सपोज टू द इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आने पर भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। टाइप ऑफ टॉन्सिलाइटिस की बात करता हूँ, इसमें एक्यूट होगा, क्रोनिक होगा, रिकरेंट होगा। ये तो हम ड्यूरेशन के आधार पर देंगे। 2 वीक से कम है तो एक्यूट होगा, 2 वीक से ज़्यादा है तो क्रोनिक होगा। रिकरेंट की बात ये कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट करने के बाद भी बार बार ये कंडीशन, ये एपिसोड्स बार बार आ रहे हैं, साल के अंदर 10-15 बार हो रहा है, तो उस कंडीशन में रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस करेंगे। उसका मेन ट्रीटमेंट है ये, इसमें टॉन्सिलोक्टोमी कर देंगे, परमानेंटली टॉन्सिल्स को हटा देंगे। फिर साइन एंड सिम्टम्स की बात करता हूँ। साइन एंड सिम्टम्स में तो सोर थ्रोट होता है, फिर पेन वाइल द स्वेलोइंग होगा, फीवर होगी, इनलार्ज टॉन्सिल्स हो गए, बेड ब्रीथ होगी, हेलिटोसिस की मतलब हेलिटोसिस कहते हैं, इसमें बेड स्मेल आती है। इसमें पस फॉर्मेशन के कारण, टॉन्सिल के अंदर पस फॉर्मेशन के कारण बेड ब्रीथ होती है। ईयर पेन होता है। ईयर पेन इसलिए होता है क्योंकि ये रेफर्ड पेन होता है। रेफर्ड पेन होता है एक जगह से दूसरी जगह ये मतलब फैल जाता है, इसलिए इसमें ईयर पेन भी होता है। फिर तो डायग्नोसिस की बात करता हूँ। फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, थ्रोट शेप कल्चर करूँगा, ब्लड टेस्ट करूँगा इफ रिक्वायर्ड होगा तो। ट्रीटमेंट में बात करता हूँ तो एंटीबायोटिक्स दूंगा, एंटीबायोटिक्स ले दूंगा। इसकी मेन कारण क्या होता है, इसके अंदर जो बैक्टीरियल हो गया, एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक्स दूंगा सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट में। वार्म सेलाइन का गार्गल्स यहाँ करेंगे, एडुकेट रेस्ट एंड फ्लूइड्स यहाँ देंगे हम। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, इसमें होता है पेरिटोन्सिलर एब्सिस हो सकता है। मतलब इसमें क्या होता है, पेरिटोल जो हमारे पेरिटोल जो होता है ना, इसमें इसके चारों ओर मतलब टॉन्सिल्स के चारों ओर यहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। रिमेटिक फीवर होता है, मतलब ये कहता है इम्यूनिटी सप्रेस होने के कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है, इसमें रिमेटिक फीवर आ जाएगी। डायबिटीज मीडिया होता है, इसमें मतलब हमारी ईयर का क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करता हूँ, मॉनिटर वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे, इन जो इंक्रीज तो फ्लूइड इंटेक को बढ़ाएंगे। ओरल हाइजीन को हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब। अगर मान लो कि मैंने टॉन्सिलेक्टोमी की है तो इसमें डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन यहाँ दूंगा मैं। फिर बात करता हूँ प्रिवेंशन में, हैंड हाइजीन करूँगा, अवॉइड द क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन से मैं क्या करूँगा, ये अवॉइड करूँगा, उनके पास नहीं जाऊँगा। और अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ द थ्रोट जो इन्फेक्शन में अर्ली ट्रीटमेंट करूँगा। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आएगा। थैंक यू। ये हमारा एक ब्रीफ रिवीजन था और मैंने लॉन्ग के अंदर मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया केएस मेडिको बायोलॉजी, जहाँ पर आप जाके देख सकते हो। थैंक यू।